Alright guys, welcome to the top 5 गोदी of this week। इतनी सारी खबरें हैं, कुछ लोग देश का पैसा लेके फिर भागे हैं। उन चीतों का क्या हुआ जो मोदी जी के बर्थडे पे आए थे? बेरोजगारी इतनी है कि लोग इजराइल जाने को तैयार है, और साथ ही साथ श्री शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, बहुत सारी बातें। दलाल। There are so many important things, but we're gonna tell you what media was showing you this week. If you're liking this series, please press the subscribe button and share the video. तो करना। बेरोजगारी की बात पहले करते हैं। हरियाणा की ये बात चल रही है कि लोग इजराइल जाने को तैयार हैं। बेरोजगारी तो वैसे गोदी मीडिया में भी छाई हुई है। रूबिका जी, इस सच में थकती नहीं है आप? इतने चैनल्स बदल के कभी इधर कभी उधर। न्यूज 18 इंडिया, और जहां तक देखा जाए तो वेनम भी वहां पे है, रोज फुकार मार रहा है, और गुल्लू तो खैर है ही। बहुत कंपटीशन है, मतलब कितना करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगी रूबिका जी, पर उतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी इन बेरोजगारों को हो रही है। थोड़ी तो बेरोजगारी पे बात कर लो यार, बहुत दिनों बाद कौवे से बात हो जाए। तेज प्रताप जी को कि भगवान राम उस दिन 22 तारीख को नहीं आएंगे। अच्छा कंचना यादव जी, ये तेज प्रताप जी और 4 शंकराचार्य को ये सपना क्यों आया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह दूं फिर से, प्रभु श्री राम मेरे हृदय में बसते हैं, मैं भक्त हूं श्री राम का, और ये जो डिबेट पूरे टाइम ये लोग कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। What kind of a debate and what kind of a talk is this? बताइए ना, इसकी कुछ अवधारणा हो कि तेज प्रताप जी को भगवान राम कैसे सपने में आते हैं। कुछ साधना करनी होती है इसके लिए, मैं भी करूं कि भगवान राम मुझे भी कभी सपने में दिख जाए। But hold on for a second, look at his face. इसने शराब छोड़ दी है, पर ये शराब पीना भूला नहीं है। याद बहुत आती है इसको। बिना बीड़ी के टट्टियां आंदी नहीं। इसी बात पे कौवे पे हो जाए कि थोड़ी सी पी शराब और थोड़ी सी उछाल दी, थोड़ी सी पी शराब और थोड़ी सी उछाल दी। इसी तरह इस कौवे ने पत्रकारिता निकाली। And after so long I'm listening to him, just pay attention. कैसे देखे जाते हैं इसकी आप तो हमेशा बोलते बोलते हवा निकल जाती है। देखना, ध्यान से सुनना। कैसे देखे जाते हैं इसकी आप तो Anyway, let's continue with this journey, and he was actually taunting her on JNU. मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ सपने कैसे देखे जाते हैं इसकी आप तो JNU में पढ़ती है, इतनी पढ़ी लिखी है, बताइए ना इसकी कुछ अवधारणा हो कि तेज प्रताप जी को भगवान राम कैसे सपने में आते हैं। JNU में प्रेजेंट गवर्नमेंट के 2 मिनिस्टर्स हैं कौवे, और अगर इनको पता चल गया ना तो तेरी ये नौकरी भी चली जाएगी। माफी मांगता हूँ मैं। So he was talking about this one-sided coverage. मुझे लगता है कि एक तरफा बयान दिखाना बहुत बेईमानी है, और यहाँ पर आप बेईमानी कर रहे हैं। थोड़ा 2 तरफा भी बयान दिखाइए। मैं भी 2-3 बयान इस पर जोड़ देती हूँ। पूरे टाइम मोदी जी का नाम, और फिर जवाब मिला ये। बिना कट के जवाब सुनाऊंगा बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। कभी कभार तो विपक्ष वाले कुछ बोल पाते हैं चैनल्स पे। चंपत राय जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विष्णु के अवतार हैं, उनको कौन सपना दिखा कर गए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी कि इसको नेशनल टीवी पर चला दे। She was non-stop, कौवा चाह के भी नहीं रोक पा रहा था। एक नारायण राणे जो महाराष्ट्र से है, वो क्या कहते हैं कि शंकराचार्यों का क्या योगदान रहा है हिंदू धर्म में, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं होगी क्योंकि वो आरजेडी से नहीं है। Then 2 और रही बात सपना आने की, and finally this punch. तो ये कहाँ पर है कि जो है कॉपीराइट है, सपना सिर्फ बीजेपी को आ सकता है और किसी को नहीं आ सकता है? क्या राम पर, क्या सपने पर अभी क्या लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाएंगे क्या तेज प्रताप जी कि हाँ सपने में आए थे भगवान राम जी? तो इनका ये कॉपीराइट नहीं है। And after listening to this entire thing, our dear crow was like, माफी मांगता हूँ मैं। Let's talk about people are coming on street and saying that media सच नहीं दिखाता. Just look at these people. People are saying these activities are going on in Banaras. होर्डिंग्स लगा है, लोग जा रहे हैं। ये कोई प्रमोशनल स्ट्रैटेजी लगती है किसी चैनल की। कोई चैनल आ भी रहा हो तो बस सच दिखाए, बहुत जरूरी है आजकल। This is all against media. There are so many important issues that we should talk. But what kind of a talk is going on? Let's talk about our dear तिहाड़ी, क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। मुझे बहुत पसंद है गौ सेवा करना, मुझे अच्छा लगता है उनको खिलाना, उनके साथ खेलना, उनका ध्यान रखना, पर ये जो कर रहा है तिहाड़ी, ये बड़ा गलत कर रहा है। पालतू जानवर अपने घर में जरूर रखते हैं, तो आप भी किसी पालतू जानवर की तरह बड़ी आसानी से अपने घर में, अपने अपार्टमेंट में इस गाय को पाल सकते हैं, क्योंकि ये गाय बाकी के पालतू जानवरों के बराबर ही उतनी ही जगह में आसानी से रह सकती है। क्योंकि ये जो आइडिया दे रहा है ना, इट्स एक्चुअली नॉट ग्रेट। और अगर आप चाहें तो आप भी इसे किसी पेट एनिमल की तरह ये फंस गया। क्या आप अपार्टमेंट में गाय पाल सकते हो? नहीं, वो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए भी और उस जीव के लिए भी। एग्जैक्टली
ये बोल रहा है आप अपार्टमेंट में पालो, अच्छे से ध्यान रखो, एक पेट एनिमल की तरह। इस नस्ल की एक गाय की कीमत 1 लाख से 10 लाख रुपए तक कहीं भी हो सकती है और इस गाय के 1 लीटर गौमूत्र की कीमत 10 रुपए है, जबकि इसके 1 किलोग्राम गोबर की कीमत 5 रुपए है। Why he is saying all these things? Because of these pictures of Modi ji. There is a limit of chatukarita. Seriously. I mean, Modi ji is actually playing with cows, so he is giving ideas. वो ये कि गाय पालने के 5 फायदे। After this cow love, and let me tell you, प्यारी होती है, मुझे खुद बहुत प्यार है उनसे, लेकिन एक और एनिमल है जो काऊ की तरह ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होता है, वो है चीता। याद है मोदी जी के बर्थडे पे आए थे, एक बात नहीं हो रही है, क्यों त्याड़ी? क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहे हैं? Yeah, they are dying. This was the news this week. कुनो नेशनल पार्क में शौर्य ने तोड़ा दम, अब तक 10 चीतों की मौत। अभी मोदी जी गाय के साथ है तो ये गाय के गुणगान कर रहा है, जब मोदी जी चीते के साथ थे तो ये चीते का गुणगान कर रहा था। ये याद है आपको मोदी की चीते वाली चाल? एक और थोड़ा याद करो, पीएम मोदी देश को देंगे चीता, शेर के घर में चीता। रूबिका जी तो खुद चीती बन गई थी, और ये भी। And yeah, this news about EVM, again I'm telling you, people should not blame EVM. क्योंकि काउंटर करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि चुनाव EVM के थ्रू ना हो। You know, इकट्ठे हो रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन आपको मीडिया पे कहीं नहीं मिलेगा। Now this is something really controversial. मैं फिर से बता दूं, प्रभु श्री राम हृदय में बसते हैं, भक्त में श्री राम का, पर इस तरह से न्यूज चैनल, स्पेशली न्यूज चैनल, बीजेपी वाले भी कुछ नहीं बोल रहे, वो भी चुप है, लेकिन लड़ने न्यूज चैनल वाले आ जाते हैं। असल में शंकराचार्यों का ही योगदान है कि आज रामलला अपनी जगह पर बैठने के लिए वातावरण बना हुआ। और शंकराचार्य से सवाल पूछ रहे हैं वो कि आपका क्या योगदान था। फिर उन्होंने किसी एक चैनल को बुला के अपना योगदान बताया कि मेरा ये योगदान था। 350 से ज्यादा प्रमाण रखे हैं, हमारे वकीलों ने दिन रात एक किया है, और हमारे वकील परमेश्वर नाथ मिश्र जी, पीएन मिश्रा जी, और रंजना अग्निहोत्री, उन्होंने वहां पर निरंतर कार्य किया, और भी बहुत सारे पैनल में वकील थे हमारे, वो हमने काम किया और हम फैसला लेकर के आए। राम जन्मभूमि अयोध्या है, ये सब जज मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी 40 दिन की, सब पक्षों की मिलाकर के 40 दिन की बहस है, उसमें से 4 दिन हमारी बहस है लगातार। अब आप बता दीजिए। I mean, try to understand what our media is actually consuming these days. Wow, 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 wow. Our news channels are high, and you know the name of the weed very well. And it's about news channels only. मतलब मीडिया चैनल्स ने कुछ ऐसा इमेज बनाने की कोशिश की इनकी कि इनको भी कटघरे में खड़ा कर दी, क्योंकि वो सड़क पर हल्ला मचा रहे थे और हम न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी की द्वारा उपस्थित किए गए प्रमाणों के आधार पर यह फैसला हुआ है। यही चल रहा है न्यूज चैनल्स के नाम पर। फिर से बता दूं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है न्यूज, और पता नहीं क्या ही हो रहा है। आज द ग्रेट ओशो नहीं है, आज एक गाना लाया हूं, एंजॉय। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। तो करना